तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्माइल 2 को। इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर स्माइल पार्ट 1 में क्या हुआ था। तो फिल्म में एक एंटिटी, एक बुरी ताकत दिखाई गई है, जैसे कोई आत्मा वगैरह। वो एक कर्स शराब की तरह लोगों को मारती है। जो इंसान भी इस कर्स की लपेट में आता है, ये एंटिटी उसी को दिखाई देती है। और भी बहुत अजीबोगरीब चीजें उस इंसान को दिखाई देती है और उसके साथ होती है। एंटिटी उसे परेशान करती है, दिमागी तौर पर उसे इतना तड़पाती है कि वो इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जिससे एंटिटी को मौका मिल जाता है और वो उस इंसान के मुंह में घुसकर उसे पोजेस्ट कर लेती है, यानी अपने कंट्रोल में, जिसके बाद इंसान अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। अब जिस टाइम एंटिटी से पोजेस्ट होकर इंसान खुद की जान ले रहा होता है, अगर वो करते हुए कोई दूसरा इंसान उसे देख ले तो कर्स फिर उस इंसान पर चला जाता है और कुछ इस तरह ये कर्स फैलता है। अब खुद को मारने से पहले उस इंसान के चेहरे पर बड़ी सी अजीब तरह की स्माइल होती है और ये मुस्कुराहट भी दरअसल उस इंसान के अंदर एंटिटी की होती है। मरने के बाद भी लाश के चेहरे पर वो स्माइल रहती ही है, इसीलिए तो इस फिल्म का नाम स्माइल है। अब इस कर्स से बचने का तरीका ये है कि जब आप पर इस एंटिटी का कर्स हो जाए और इससे पहले आपको वो पोजेस्ट करके मार दे, आपको किसी भी इंसान को मार देना, लेकिन हाँ शर्त ये है कि आपको उसे मारता हुआ कोई तीसरा इंसान देख रहा हो, क्योंकि इस तरह कर्स उस पर चला जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे। अब ऐसे ही स्माइल 1 में एक आदमी ने अपना कर्स एक दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर दिया था। फिर एक डॉक्टर की मरीज को भी ये कर्स हो गया और पोजेस्ट होकर उसने अपना ही गला काट लिया, जिससे फिर ये कर्स डॉक्टर के पास चला गया, क्योंकि उसने अपनी मरीज को खुद की जान लेते हुए देख लिया था। डॉक्टर ने इस चीज से परेशान होकर सबसे मदद मांगी, पर ना तो किसी ने उसकी मदद की और कोई उसकी बातों पर यकीन भी नहीं कर रहा था, उसे पागल कह रहे थे सब। इसीलिए फिर डॉक्टर ने अपने एक पुरानी दोस्त से मदद मांगी जो एक डिटेक्टिव था। उसने जब छानबीन की तो उसे भी इस कर्स के बारे में पता चल गया और ये भी कि कर्स की लपेट में आए इंसान की एक हफ्ते में ही मौत हो जाती है। अब डॉक्टर कर्स से छुटकारा पाने के लिए किसी की जान नहीं ले सकती थी, इसीलिए उसने खुद को एक घर में बंद कर लिया, क्योंकि जब उसके पास कोई होगा ही नहीं तो ना तो एंटिटी किसी को अपना शिकार बनाएगी और ना ही डॉक्टर को पोजेस्ट करेगी। और एक गड़बड़ हो गई, उसका डिटेक्टिव दोस्त उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया, जिससे एंटिटी को मौका मिल गया। उसने डॉक्टर को पोजेस्ट कर लिया, जिससे उसके चेहरे पर भी अजीब सी स्माइल आई और उसने अपना गला ही काट लिया। ये चीज डिटेक्टिव ने देख ली, जिससे जाहिर है अब कर्स उसके पास चला गया था। अब स्माइल पार्ट 2 फिल्म की शुरुआत इसी डिटेक्टिव को दिखाने से होती है, जो कर्स किसी और के पास ट्रांसफर करना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसके पास टाइम भी कम था, क्योंकि कर्स लिए उसे 6 दिन हो गए, यानी अब उसके पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम बचा था और उसे जो भी करना था जल्दी करना होगा। अब डिटेक्टिव किसी मासूम इंसान की जान लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बुरे लोगों जैसे कि गुंडों को टारगेट बनाता है और उनके ठिकाने पर जाता है। वो एक गुंडे को गन पॉइंट पर लेकर अंदर गया और सामने बैठे गुंडे के भाई से पूछता है, तुम देख रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो गुंडे पर चाकू से वार करता है। कई बार वार करने के बाद वो उसका गला काट देता है, जिससे उस गुंडे की मौत हो जाती है। इससे जाहिर है कर्स गुंडे के भाई पर चला गया, लेकिन वो डिटेक्टिव को गोली मार देता है। अपने बचाव में उसने भी गोली चलाई और गलती से गोली उसके दिल पर लग गई। ये देखकर डिटेक्टिव घबरा गया, क्योंकि अगर गुंडे का भाई मर गया तो कर्स डिटेक्टिव पर ही रह जाएगा। वो भागकर गुंडे के भाई के पास आया, कहता है नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकती, पर दिल पे गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर डिटेक्टिव की एक बार फिर हालत खराब हो जाती है कि शिट, ये मैंने क्या कर दिया। कर्स एक बार फिर मेरे पास ही रह गया। पर तभी वहाँ से एक लड़का निकलकर बाहर आया, जो नशे का लेन देन करने वाला डीलर था। अभी जो हुआ वो सब उसने छुपकर देख लिया था, जिससे कर्स उस पर चला गया था। और ये सोचकर डिटेक्टिव की जान में जान आई कि शुक्र है आखिर मैं इस कर्स से आजाद हो गया। वो खुश होते हुए यहाँ से जा ही रहा था कि तभी बाहर 2 गुंडों को देख लेता है। वो डिटेक्टिव को देखकर भागकर इस तरफ आने लगी, इसीलिए वो मेन दरवाजा बंद करके पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, पर तब तक वो अंदर घुस आए तो डिटेक्टिव जल्दी से निकलकर बाहर चला गया। पर घर के अंदर से ही गुंडे उस पर गोली चला रही थी। वो लड़खड़ाते हुए सड़क पर पहुंचा ही था कि तभी एक गाड़ी उसे घसीटते हुए उड़ा देती है। उसकी रगड़ से सड़क पर खून की मोटी सी लाइन बन गई थी, जो बड़ी सी स्माइल लग रही थी, यानी उसकी मौत भी किसी न किसी तरह कर्स की वजह से ही हुई। इसके बाद हम कहानी की मेन कैरेक्टर स्काई को देखते हैं। स्काई एक स्टार थी, एक काफी मशहूर सेलिब्रिटी। अपनी जिंदगी में वो पहले बहुत खुश रहा करती थी, पर हाल ही में उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बिखर कर रह गई। उसकी गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके दोस्त की बहुत बुरी तरह से मौत हो गई। स्काई तो बच गई थी, पर उसे भी काफी चोटें वगैरह आई। अपने दोस्त का गम उसे भूल ही नहीं रहा था। अब उसका जिस्म पूरी तरह से ठीक तो हो गया था, बस चोटों के निशान वगैरह रह गई थी, न सिर्फ जिस्म पर बल्कि इसका असर उसके दिलो दिमाग पर भी बहुत हुआ था, जिससे वो खूब नशा करने लगी थी। अब नशा तो वो पहले भी करती थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही
और बहुत ताकतवर। अब एक तरह से उसकी जिंदगी अंधेरे में चली गई, जहाँ पर स्काई की मॉम ने उसे संभाला और इन सब चीजों से बाहर निकाला। इसीलिए आखिरकार स्काई ने दोबारा अपने फील्ड में वापस आने का फैसला किया, जिसके लिए उसने पूरी दुनिया में घूमने का इरादा किया कि मैं अलग अलग जगह पर जाकर शोज करूंगी। इस चीज को पूरी तरह उसकी मॉम अरेंज कर रही। स्काई की मदद करने के लिए उन्होंने एक लड़के को भी हायर किया था जो उसके पार्टनर के तौर पर काम करेगा। अब स्काई जब अपने शो की तैयारी कर रही थी तो अचानक उसकी कमर में मोच आ जाती है, जिससे उसे काफी दर्द हुई। एक्सीडेंट के बाद से उसे कमर दर्द की शिकायत रहने लगी, पर यहाँ वो ऐसे दिखाती है जैसे वो बिल्कुल ठीक है और दोबारा शो की प्रैक्टिस करने लगती है। फिर वो अपने दर्द की मेडिसिन लेने जाती है, जो वो अपनी मॉम से छुप कर लिया करती, क्योंकि वो मेडिसिन बहुत ही ताकतवर स्ट्रॉन्ग थी, बिल्कुल किसी तेज नशे वाली दवाई की तरह, जो आसानी से मिलती भी नहीं थी। तो अपनी मॉम को चकमा देकर वो अपनी दोस्त के पास गई मेडिसिन लेने, जो एक ड्रग डीलर था। और ये डीलर और कोई नहीं बल्कि वही है जिस पर उस डिटेक्टिव का स्माइल कर्स आ गया था, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंटिटी उसके दिमाग से खेल रही थी, तो वो स्काई को भी एंटिटी समझकर उस पर हमला कर देता है। उसे समझ नहीं लग रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ। वो स्काई को कहता है कि तुम असली स्काई नहीं हो, वरना ऐसे अचानक इतनी बड़ी स्टार मुझसे मिलने कैसे आ जाती। स्काई कहती है, पागल, मैंने आने से पहले तुम्हें मैसेज किया था। और जब वो मैसेज चेक करता है तो उसे पता चला कि ये ठीक कह रही है। वो स्काई को छोड़ देता है और अपनी इस हरकत के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है, मेरे साथ कुछ दिन से अजीब चीजें हो रही हैं। खैर तुम बताओ कौन सा नशा लोगी। स्काई कहती है, कोई नशा नहीं, मुझे बस मेरी पेन किलर चाहिए। इसीलिए डीलर वो लेने अंदर चला जाता है। काफी देर बाद वो बाहर आता है, लेकिन बहुत घबराया हुआ, क्योंकि एंटिटी उसे डरा रही थी। फिर अचानक वो चीखता हुआ नीचे गिर जाता है और एंटिटी उसके मुंह के अंदर घुस कर उसे पोजेस्ट कर लेती है। अब स्काई को एंटिटी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसे लगा कि शायद डीलर को कुछ हो गया है। अब एंटिटी डीलर के अंदर से अजीब सी स्माइल देती है, जिससे डरकर स्काई पीछे हट जाती है। अब डीलर इस डरावनी स्माइल के साथ ही उठ खड़ा हुआ और अपने सर पर जिम वाली प्लेट मारने लगता है, वो भी जोर जोर से, और तब तक मारता रहता है जब तक उसके चेहरे की हड्डियां टूट फूट नहीं जाती। और इस तरह एंटिटी डीलर को खत्म कर देती है और स्काई के देखने की वजह से वो अब उसके दिमाग में घुस जाती है, यानी उसे कर्स कर देती है। अब क्योंकि पूरे जिस्म को दिमाग कंट्रोल करता है, तो सबसे पहले एंटिटी दिमाग को कंट्रोल करती है, जिसके बाद बाकी जिस्म को भी कंट्रोल में करने के बाद उस इंसान को मार देती है और कुछ इस तरह ये काम करती है। ये सब देखकर स्काई की तबीयत खराब हो गई थी, उसे उल्टी हो जाती है। वो पुलिस के नंबर पर कॉल करने लगी, पर टेबल पर रखा नशा देखकर रुक गई। वो सोचती है, ऐसी तो मैं ही फंस जाऊँ, पुलिस मुझसे ही सवाल करेगी कि तुम एक नशा बेचने वाले के घर क्या कर रही हो, ये तो वो। इसीलिए वो चुपचाप इस जगह से निकल जाती है। घर आकर उसने खुद को शांत किया और सो गई, पर अचानक एक आवाज से उसकी आँख खुल गई। उसने जब सामने देखा तो अंधेरे में वो डीलर को खड़ा हुआ देखती है, उसे टूटे हुए चेहरे के साथ। वो घबरा गई। उसने जैसे लाइट ऑन की, डीलर वहाँ से गायब, जिससे वो और डर जाती है और पूरी रात ठीक तरह से सो भी नहीं पाती। और यही उस एंटिटी का पहला काम होता है कि वो शिकार बनाए इंसान की सबसे पहले नींद को ही डिस्टर्ब करती। अगले दिन स्काई जब शो के लिए तैयार हो रही थी तो वो काफी थकी थकी और परेशान सी दिखाई दे रही थी। उसकी मॉम पूछती है, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है बेटा, अगर कुछ है तो मुझे बताओ। पर स्काई कहती है, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, बस वैसे दिल उदास है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम एक काम करो, अपनी दोस्त को मैसेज करके बुला लो, उसे भी अपने साथ रखो टूर पर, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम्हें उसके आने से अच्छा लगेगा, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। पर स्काई ने मना कर दिया, क्योंकि काफी महीनों से दोनों ने बात नहीं की। इसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया था। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो अपनी दोस्त को मैसेज करने लगी। उसने मैसेज तो सेंड कर दिया था, पर डिलीट कर देती है, क्योंकि वो उससे बात करने में हिचकिचा रही। अब तभी उसके पास किसी अनजान आदमी का मैसेज आया, जो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम कल रात डीलर के घर पर थी, जिससे स्काई बहुत परेशान हो जाती है कि अब ये कौन है। और फिर तभी डीलर की आत्मा उसे डराने लगी। वो शीशे में उसके पीछे खड़ा हुआ था, पर जब स्काई ने देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था, वो बस शीशे में ही दिखाई दे रहा था। और अचानक डीलर की आत्मा स्काई का मुंह पकड़ के बड़ी सी स्माइल बना देता है, जिससे स्काई काफी घबरा जाती है। पर हम देख पाते हैं कि ना तो वो उसके पीछे था और ना ही शीशे में नजर आ रहा था, बल्कि ये सब तो स्काई के दिमाग में चल रहा था। एंटिटी उसे ये सब कुछ दिखाकर डरा रही थी, पर स्काई जो इस कर्ज से अनजान थी, उसे ये सब सिर्फ अपना वहम लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अब स्काई अपनी
मॉम को कहती है कि मेरे इस ड्रेस में एक मसला है, लाइट मारने पर मेरे पेट पर बना निशान नजर आ रहा है जो कि बहुत बुरा लग रहा है। इस पर उसका पार्टनर कहता है, कम ऑन स्काई, ये ड्रेस तुम पर इतना प्यारा लग रहा है ना यार, और निशान तो जैसे टैटू लग रहा है, इतना गौर ना करो इस पर। उसकी मॉम ने भी यही कहा कि बेटा निशान से क्या होता है, पर स्काई कहती है फिर भी मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना, या तो इसे ठीक करवाओ वरना नया ड्रेस बनवा के दो मुझे। अगले दिन स्काई के बहुत सारे फैंस उससे मिलने आते हैं, जिन्हें वो ऑटोग्राफ साइन करके देती है और तस्वीरें बना। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर तभी एक पागल सा फैन वहाँ पर आया जो अपनी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेता है, और जब वो स्काई के साथ तस्वीरें बनवा रहा था तो उसे अजीबोगरीब बातें करने लगा, जैसे कि तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसके साथ अजीब हरकतें करने लगा, इसलिए स्काई उसे दूर कर देती है और गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब इस पागल फैन की हरकतें एंटिटी जैसी थी, पर ये असली का आदमी था क्योंकि सभी को दिखाई दे रहा था, बस वो स्काई का दीवाना था। अब एक बच्ची फैन आती है स्काई के पास, वो कुछ बोलती नहीं, बस अजीब तरह से स्माइल करके उसे देखती रहती है। वो अपनी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेती है और चुपचाप स्काई के साथ तस्वीर बनवा कर वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते भी वो बड़ी अजीब सी स्माइल करके स्काई को देख रही थी। अब बच्ची का चेहरा नॉर्मल था और ऐसी अजीब चीज वो एंटिटी ही स्काई को दिखा रही थी, हालांकि बच्ची ऐसी स्माइल नहीं कर रही। अब उस अनजान आदमी की मैसेज से स्काई परेशान होती है, खुद को अकेला महसूस करके वो अपने दोस्त को कॉल करती है, पर फोन नहीं लगता, इसलिए स्काई उसके लिए मैसेज छोड़ती है कि मैं पुरानी बातों के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, फ्री होकर कॉल करना। फिर कुछ देर बाद उसकी दोस्त की कॉल आ भी गई। स्काई उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसकी दोस्त ने जवाब दिया, ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब इसे स्काई का मूड थोड़ा ठीक हो गया और वो पियानो बजाने लगी, गाना गुनगुनाने लगती है, पर तभी उसकी पानी वाली बोतल अपने आप ही नीचे गिरकर टूट जाती है। कांच को साफ करने के लिए वो जब स्वीपर लाती है तो उसे एक टी शर्ट मिलती है जो उसी पागल फैन की थी। स्काई ने जब आगे जाकर चेक किया तो उस फैन के बाकी कपड़े भी वहाँ पड़े हुए थे, और जब स्काई ने सामने देखा तो दूर अंधेरे में वो बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था, और अब वो भागकर स्काई की तरफ आने लगता है। स्काई घबरा गई, वो घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी, जहाँ सामने उसकी दोस्त आ चुकी थी। वो पूछती है, क्या हुआ स्काई, तुम ऐसे भाग क्यों रही थी? और जब स्काई पीछे मुड़कर देखती है तो पागल फैन वहाँ पर नहीं होता, यहाँ तक कि जमीन पर उसके कपड़े भी नहीं थे, ना ही कांच, क्योंकि बोतल भी टेबल पर सही सलामत पड़ी हुई। इसका मतलब है कि बोतल टूटने से लेकर उस आदमी के भागकर आने तक स्काई ने जो कुछ भी देखा वो सब उसकी हेलोसिनेशंस थी, उसके दिमाग में चल रहा था। मतलब जो चीज सच में हुई भी नहीं थी वो उसे नजर आ रही थी। उसकी दोस्त कहती है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्या चल रहा है? स्काई कहती है, पता नहीं यार मेरे साथ क्या हो रहा है, अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं मुझे। फिर वो उसे डीलर की मौत के बारे में बता कि जब से मैंने उसे मरता हुआ देखा तभी से मेरे साथ ये सब उल्टा सीधा हो रहा है। ऐसी अजीबोगरीब चीजें मुझे दिखाई देती हैं, इसी में सो भी नहीं पाती, बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, हेलुसिनेशंस होती हैं और बुरे बुरे सपने आते हैं। ये सुन उसकी दोस्त कहती है, ठीक है आज रात मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी। और जब दोनों सोती हैं तो स्काई को फिर से रात में बुरा सपना आता है, जिसमें वो अपने एक्सीडेंट के बाद का सीन देख, जहाँ गाड़ी उल्टी पड़ी थी, साथ में उसके दोस्त की लाश थी, वो भी बहुत बुरी हालत में क्योंकि वो कटी फटी थी और दांत भी टूट गए थे, और वो जोर जोर से रो रही थी। स्काई की आंख तो कब से खुल चुकी थी, और अब जब वो अपने साथ में अपनी दोस्त को सोता हुआ देखती है तो अचानक उसकी दोस्त भी जाग गई, जो अजीब तरह से स्माइल करके उसे देखने लगती है। पर अगले ही पल जैसे उसने स्काई को डराया, स्काई की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि ये भी मेरा सपना ही था। अब सुबह हो चुकी थी। स्काई अपनी दोस्त को कहती है कि मेरे साथ शो पर चलो, पर उसकी दोस्त ने मना कर दिया। वो कहती है कि मुझे मेरे किसी और दोस्त के पास जाना है। तभी उसकी मॉम आ जाती है। वो स्काई पर गुस्सा करने लगी कि अभी तक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब स्काई भी फौरन वहाँ से चली जाती है। अब यह अजीब सी नोट करने वाली बात ये है कि उसकी मॉम ने स्काई की दोस्त को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, उसका हाल चाल तक नहीं पूछा। हालांकि वही तो स्काई को जोर दे रही थी कि अपनी दोस्त को बुला लो। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। खैर अब जब स्काई शो कर रही थी तो अचानक वो एंटिटी फिर से उसे डराने लगी, पर इस बार उसके मरे हुए दोस्त के रूप में, जिससे स्काई काफी घबरा गई। वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसका पैर टूट गया। वो जोर से चिल्लाने लगी। सब लोग जब उसके पास आते हैं तो स्काई को एहसास हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक। सब लोगों को उसकी हरकतें अजीब लग रही थी। तब तंग आकर स्काई वहाँ से चली जाती। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी, जहाँ से वो अपने पार्टनर को बाहर आता हुआ देखती है। वो जब स्काई के पास से गुजरा तो अजीब तरह से स्माइल करके देखता है। स्काई फिर से घबरा गई, पर जब वो ड्रेसिंग रूम में आई तो उसका हाल
रुमाल देखकर तो स्काई की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। पूरे रूम का बुरा हाल कर दिया था किसी ने। तभी यहाँ पर स्काई की मॉम और उसका पार्टनर भी आ गया। स्काई उस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरे ड्रेसिंग रूम का सत्यानाश क्यों किया। उसका पार्टनर मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। उसकी मॉम ने भी यही कहा कि इसने नहीं किया, पूरे टाइम तो ये मेरे साथ ही रहा, तुम्हारे ड्रेसिंग रूम के तो पास तक नहीं आया ये। अब स्काई की मॉम इन चीजों से परेशान होकर उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। स्काई कहती है मुझे कुछ नहीं पता, क्या हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ उल्टा फुल्टा अजीब हो रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ और आज जो शो है मैं वो करना नहीं चाहती। वो उसे कैंसिल करने का कह, और उसकी मॉम ने मना कर दिया। वो कहती है कि तुम प्रोड्यूसर को जुबान दे चुकी हो, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो अब ना चाहते हुए भी स्काई शो में चली जाती है और वहाँ स्पीच देने लगती है। पर जो स्क्रीन थी वो अचानक से धोखा दे देती है, क्योंकि बंद पड़ गई। इसीलिए स्काई अपने पास से बातें बनाकर बोलने लगती है, जो जो उसके दिल में आ रहा था, और उसकी बातें ऑडियंस को काफी अजीब लगती हैं। अब स्काई ऐसी अजीब सूरत हाल में फंस गई थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। पर स्क्रीन एक बार फिर चलने लग गई और उसे देखकर ही स्काई स्पीच देने लगती है। पर आखिर में उसने बड़ी अजीब बात बोली। वो कहती है, और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ पॉल को। जो सुनकर ऑडियंस यहाँ तक कि खुद स्काई भी काफी चौंक जाती है, क्योंकि पॉल तो उसका मरा हुआ वही दोस्त था जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल स्क्रीन बिल्कुल ठीक थी, कभी खराब हुई नहीं। वो तो एंटिटी ने उसके दिमाग के साथ ऐसा किया कि उसे स्क्रीन खराब नजर आई। और अब उसका दोस्त पॉल, जो ऑडियंस के बीच बैठा हुआ था, अजीब सी स्माइल के साथ उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है। जो चीज भी सिर्फ स्काई को ही नजर आ रही थी, वो अजीब सी स्माइल करके स्काई के पास स्टेज पर आ जाता है। उसे देख स्काई ने आंखें बंद कर ली, मगर जब उसने आंखें खोलकर देखा तो पॉल गायब। लेकिन एकदम से आकर वो स्काई को पकड़ लेता है, पर इससे वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि एक बूढ़ी औरत को धक्का लगने से वो स्टेज से नीचे गिर जाती है। स्काई की मॉम और प्रोड्यूसर उनसे माफी मांगकर मामले को निपटाती हैं। अब स्काई के पास उस अनजान आदमी का मैसेज आया, जो उसे कहता है कि तुम बहुत बड़े सीरियस खतरे में हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझसे आकर मिलो। अब स्काई के पास और कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए वो उस आदमी से मिलने चली जाती है, जो एक नर्स था। वो स्काई को कर्स और एंटिटी के बारे में सब कुछ बता देता है। तब स्काई पूछती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। वो नर्स कहता है क्योंकि मेरा भाई भी उस कर्स का शिकार हो चुका है, जहाँ उसने अपना गला काट कर अपनी जान ले ली। फिर वो एंटिटी को खत्म करने के लिए बड़ा ही अजीब तरीका बताता है। वो कहता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस एंटिटी को जिंदा रहने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी जिसे वो अपना शिकार बनाकर कर्स्ट करता है। बिना होस्ट की एंटिटी जिंदा नहीं रह सकती, और अभी उसकी होस्ट तुम हो। एंटिटी को खत्म करने के लिए हमें तुम्हें मारना होगा, पर हाँ, तुम पक्का पक्का नहीं, बस कुछ देर के लिए ही मरोगी। मैं तुम्हें आर्जी तौर पर कुछ देर के लिए मारूंगा, एक इंजेक्शन के जरिए मैं तुम्हारा दिल बंद कर दूं। फिर कुछ मिनट के बाद जब ये एंटिटी खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारे दिल को फिर से ठीक करके तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा। ये रिस्की जरूर है, लेकिन ये करना मुमकिन भी है और इसका फायदा भी हो सकता है। स्काई कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो, ये कैसी अजीब बातें कर रही हो। वो कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं एक नर्स हूँ। स्काई कहती है, पर मैं तुम पर भरोसा करके अपनी जान को रिस्क में क्यों डालूं, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। स्काई साफ साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। पर जब वो घर पहुंची तो बहुत सारे लोग वैसे ही अजीब स्माइल करते हुए उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे डराने की कोशिश करती है। स्काई उसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक स्काई के मुंह में अपना हाथ घुसा देता है, जिसके साथ ही उसे अपना एक्सीडेंट वाला सीन दिखाई देने लगता है। गाड़ी पॉल चला रहा था, पर किसी बात को लेकर दोनों की बहस हो गई। पॉल उसे उल्टा सीधा बोलता है, जिससे स्काई को बहुत गुस्सा आया और वो स्टीयरिंग को एक गेट से टकरा देती है, जिससे उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। यानी ये एक्सीडेंट स्काई की वजह से हुआ था, जिस शर्मिंदगी और दुख पे वो आज तक जिंदगी गुजारी। अब स्काई की मॉम उसे हॉस्पिटल ले आई। स्काई उनसे कहती है, अब मैं कोई शो नहीं करूंगी क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है और शो करने के लिए उसे प्रेशर देने लगी। इस बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है, पर अचानक उसकी मॉम के हाव भाव बदल गए। वो भी अजीब तरह से स्माइल करके उठती है, क्योंकि एंटिटी ने उन्हें पोजेस्ट कर लिया था। वो शीशा तोड़कर कांच का टुकड़ा लेकर स्काई के पास आ गई और उसके सामने ही खुद पर वार करने लगती है। अपनी गर्दन, मुंह, आंखें सब उन्होंने चीर दी थी, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जो देखकर स्काई बहुत ज्यादा घबरा गई थी। पर अगले ही पल उसने देखा कि कांच का टुकड़ा तो मेरे हाथ में है, जिससे वो समझ गई कि एंटिटी ने मुझे अपने कंट्रोल में करके मेरे हाथों मेरी माँ का खून करवा दिया। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसके पूरे कपड़े खून से भरे हुए, जिससे अब वो और मुसीबत में फंस सकती थी। वो खुद को शांत करके अपना चेहरा साफ करती है, पर खून तो कपड़ों पर भी लगा हुआ था, जो छुपाने के लिए वो हुडी पहन लेती है, पर हुडी से भी खून नजर आ रहा था। लेकिन घबराहट में वो ऐसे ही बाहर चली गई।
यहाँ से भागने के लिए, पर स्काई को उसका पार्टनर देख चुका था। वो चिल्लाने लगा, शोर मचा देते हैं, जिससे सभी का ध्यान स्काई की तरफ जाने लगता है। उसे कुछ लोग पकड़ने आए। अब खुद को फंसता हुआ देखकर स्काई चालाकी से गार्ड से गन छीनती है, फिर हवा में शूट करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर स्काई को उसकी दोस्त मिल गई, जो पूछती है ये तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे लगा। स्काई कहती है अभी मेरे पास ये समझाने का टाइम नहीं है। फिर वो गन पॉइंट पर एक आदमी से उसकी गाड़ी छीन ली। स्काई की दोस्त कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, गाड़ी मैं चलाऊंगी क्योंकि तुम अभी इस हालत में नहीं हो। दोनों गाड़ी में बैठी और वहाँ से निकल जाती। पर तभी स्काई के पास उसकी दोस्त का ही कॉल आता है, जो देख वो काफी चौंक गई क्योंकि उसकी दोस्त तो साथ ही बैठी है और गाड़ी चला रही है। पर स्काई को समझ आता है कि अब जाकर मेरी दोस्त ने मुझे कॉल की है, यानी जब स्काई ने उसे मैसेज छोड़ा था तो फौरन उसकी कॉल नहीं आई थी, बल्कि आज उसने कॉल की, जिसका मतलब है कि उसकी दोस्त स्काई के घर पर भी नहीं आई। इसीलिए तो उसकी मॉम ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वो उन्हें भी दिखाई नहीं दे रही। बस वो सब स्काई को ही नजर आ रहा था, उसके दिमाग में चल रहा था। और अब उसे एहसास होता है कि मेरे साथ कार में भी कोई नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो खुद ही कार चला रही है। अब किसी तरह गिरते पड़ते वो नर्स के पास गई और कहती है मैं तैयार हूँ उसके लिए, प्लीज मेरी मदद करो। इसीलिए नर्स स्काई को ले जाकर फ्रीजर रूम में लिटा देता है ताकि उसका दिमाग मुर्दा ना हो। वो कहता है जब तुम्हारे जिस्म का टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाएगा तो मैं आकर तुम्हें वो इंजेक्शन लगा दूंगा, जिससे 30 सेकंड्स में ही तुम्हारा दिल बंद हो जाएगा और तुम वक्ती तौर पर मर जाओ। और क्योंकि तुम्हारा दिमाग डेड नहीं होगा बल्कि जिंदा होगा, तो तुम्हारे दिल को फिर से मैं ठीक करके जिंदा कर दूंगा। इतना बोलकर नर्स वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके जाते स्काई को महसूस होता है जैसे यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। फिर अचानक उस पर ऊपर से खून की बूंदें गिरने लगती हैं और जब स्काई ने ऊपर देखा तो वहाँ उसका पुराना रूप था, यानी वही जब एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी की सीट पर सीट बेल्ट बांधे हुए, जहाँ वो जोर जोर से रो रही होती है। और अब अचानक वो नीचे स्काई पर गिरकर उसे पकड़ लेती है। वो उसके मुंह में हाथ डालकर उसे पोजेस्ट करने लगती है, क्योंकि ये एंटिटी थी। और किसी तरह स्काई खुद पर कंट्रोल करके उसकी उंगलियां ही काट लेती है, जिसके बाद वो खुद ही इंजेक्शन लगा लेती है। इससे वो एंटिटी चिल्लाने लगी। अब एंटिटी को परेशान देखकर स्काई को लगा कि मैंने एंटिटी को हरा दिया है, पर अगले ही पल उसने देखा कि मेरे हाथ में कोई इंजेक्शन नहीं है, यानी एंटिटी एक बार फिर उसके दिमाग से खेल गई, यानी इंजेक्शन उसके पास था भी नहीं और उसे नजर आया, जो देखकर एंटिटी उसे टॉन्ट करवाकर हंसने लगती है और कहती है अब तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह से मेरा कंट्रोल है, अब हमेशा तुम वही देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इतना बोलकर एंटिटी उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। फिर अगले सीन में स्काई खुद को स्टेज पर एक शो में देखती है, जहाँ लाखों ऑडियंस उसे देख रही है। ऑडियंस में वो अपनी मॉम को भी देखती है जो जिंदा थी, जिससे यहाँ हमें पता चला कि कमरे में जब इतने सारे लोगों ने स्काई पर हमला किया था, उस टाइम ही एंटिटी ने पूरी तरह उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। और उसके बाद स्काई ने जो कुछ भी देखा, यानी हॉस्पिटल वाले सीन से लेकर अब तक, वो सब स्काई के दिमाग में ही चल रहा था। वो पूरी तरह अपने होश खो बैठी थी और उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, क्योंकि अगर उसे होश होता तो वो ये वाला ड्रेस पहनकर स्टेज पर आती, जो ड्रेस पहले पहनने से वो इनकार कर रही। और अब स्काई को अपने सामने अपनी कॉपी दिखाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि वो एंटिटी थी। और अब वो एंटिटी स्काई की कॉपी का पेट चीरकर बाहर आती है, जो एक बहुत बड़ा अजीब सा क्रिएचर था, जिसकी जिल्द नहीं थी। वो बहुत गंदा सा लग रहा था। वो स्काई के फेस को चीरकर उसे पोजेस्ट कर लेता है और उसके अंदर समा जाता है। और अब पोजेस्ट हुई स्काई लाखों ऑडियंस के सामने माइक को अपनी आंख में घुसाकर अपनी जान ले लेती है। और अब क्योंकि लाखों लोगों ने उसे पोजेस्ट हालत में मरते हुए देखा था, तो इसका मतलब कि अब ये सारे लोग भी कर्स्ड हो गई हैं, जिसका मतलब साफ था कि अब भी कर्स किसी वायरस की तरह फैलेगा, जो बहुत भयानक चीज होगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।